लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स एक एलियन स्पेसशिप के अंदर आ गया था, जहां उसे बबाता नाम की स्मार्ट इंटेलिजेंस मिली थी, जिसने मैक्स को उसके मास्टर के स्टूडेंट बनाने का ऑफर दिया था। जिस पर मैक्स ने उसे कहा था कि मुझे तुम्हारे और एलियंस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं तुम्हारे मास्टर का स्टूडेंट कैसे बन सकता हूँ। इस पर बबाता ने उसे एलिमेंटल, इंटरमीडिएट और एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। साथ ही उसने मैक्स को पूरे यूनिवर्स में प्लांट और गैलेक्सी के ग्रुप्स के बारे में भी बताया था, जहाँ मैक्स ये सब जानकर बहुत हैरान हो गया था। तभी बबाता ने उसे प्रैक्टिशनर के लेवल के बारे में भी बताया था, जिसके बाद मैक्स उसके मास्टर का स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो गया था। जिसके बाद बबाता ने उसे गिफ्ट के तौर पर एक स्पेस रिंग और सभी 289 वुड क्रिस्टल दे दिए थे। साथ ही उसी वक्त मैक्स के हाथ में सर्कल जैसी चीज आ गई थी। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम बबाता को देखते हैं, जो कि मैक्स को उसका थर्ड ट्रेजर गिफ्ट रबिंग क्लाउड रटन देते हुए कहती है कि ये इस यूनिवर्स की सबसे यूनिक और पॉपुलर प्लांट स्पीशीज में से एक है और एक रबिंग क्लाउड रटन ग्रो करके यूनिवर्स लेवल तक जा सकता है, जिसकी वजह से ये तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी साबित होगा। इधर वो रबिंग क्लाउड रटन मैक्स के साथ एक पपी की तरह खेलने लगता है और वो बबाता को मैक्स के पास भी नहीं आने देता, क्योंकि उसे बबाता अच्छी नहीं लगती थी। अब बबाता मैक्स से कहती है कि मैं रबिंग क्लाउड रटन को ट्रेन करने का तरीका तुम्हें बाद में बता दूंगी। उसी वक्त बबाता मैक्स के हाथों में वो सर्कल जैसी चीज देखती है, जिसे देखकर वो मैक्स को बताती है कि ये कटिंग ब्लेड डिस्क तुम्हारा 4th ट्रेजर गिफ्ट है, जो कि एक स्पिरिचुअल वेपन है, साथ ही हेवेनली शटल के जितना ही महंगा है। इसलिए तुम हेवेनली शटल या इस ब्लेड डिस्क में से किसी को भी अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन के मैक्स उस डिस्क को इस्तेमाल करके देखने लगता है, पर तभी बबाता मैक्स को बताती है कि मैंने अब तक जितने भी वेपन तुम्हें दिए हैं, उनमें से कोई भी वेपन स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन नहीं है। ये सुनकर मैक्स बबाता से पूछता है कि क्या इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन होता है। इस पर बबाता बोलती है कि क्या तुम्हें वो मेटल का पीस याद है जो कि तुम्हें यहाँ आने से पहले मिला था। अब इसे सुन के मैक्स उस मेटल की पीस को बाहर निकालकर बबाता से कहता है कि कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही। इस पर बबाता मैक्स को बताती है कि जिस जगह तुम खड़े हो उस स्पेसशिप का नाम स्टार मीटियोइड है, जिसे मेरे मास्टर ने एक बहुत बड़े प्राइस पर खरीदा था। पर जब ये स्पेसशिप अर्थ के पास से जा रही थी, तब दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये स्पेसशिप अर्थ पर गिर गई थी। साथ ही इसके कई टुकड़े भी टूटकर अर्थ पर गिर गए और जो मेटल पीस अभी तुम्हारे हाथ में है वो भी इसी स्पेसशिप का पार्ट है और इस मेटल का नाम रेड एलॉय मेटल है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है, जिसकी वजह से एक इमोर्टल लेवल का वॉरियर इस मेटल पीस का चूरा नहीं बना सकता। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि अगर मैं इस मेटल के पीस को नाइफ की तरह इस्तेमाल करूं, तो मैं इसकी हेल्प से कितने लेवल तक के प्रैक्टिशनर्स को हरा सकता हूं। इस पर बबाता मैक्स को बताती है कि वैसे तो तुम इस मेटल की हेल्प से स्टार ट्रैवलर लेवल के स्टेज 6 वाले प्रैक्टिशनर्स तक को हरा सकते थे, पर अब तुम्हारे पास मेरे मास्टर के कई ट्रेजर्स भी है, इसलिए तुम अब स्टार ट्रैवलर लेवल स्टेज 8 तक के प्रैक्टिशनर्स को आसानी से हरा सकते हो, जिसकी वजह से अब इस अर्थ का मास्टर ली शैन भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। ये सुनकर मैक्स हैरान होते हुए बोलने लगता है कि ये मेटल तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी बबाता उसे कहती है कि ये तुम्हारा 5th ट्रेजर गिफ्ट है, लेकिन ये मेटल इतना वैल्यूएबल है कि इसे कोई प्लैनेट मास्टर लेवल का प्रैक्टिशनर भी हासिल करना चाहेगा, इसलिए तुम इस मेटल पीस के बारे में किसी को मत बताना। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है। अब बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हारा 6th ट्रेजर गिफ्ट ब्लैक गॉड आर्मर था, लेकिन ये चीज तुम्हारे पास पहले से ही है, इसलिए मैं इसे वापस रख लेती हूँ। इसके बाद बबाता मैक्स को बताती है कि मेरे मास्टर के 3 बैंक अकाउंट्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे पैसे और ट्रेजर रखे हुए हैं, लेकिन तुम उन सब का इस्तेमाल अपने लेवल्स बढ़ाने के बाद ही कर सकते हो, क्योंकि अगर अभी तुम्हें वो ट्रेजर दे दिए जाए तो तुम लालची बन जाओगे। अब बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हारे पास डिफेंस के लिए ब्लैक गॉड आर्मर, अटैक के लिए हेवेनली शटल, कटिंग डिस्क और रेड कॉपर मेटल और कल्टीवेशन के लिए वुड क्रिस्टल है। साथ ही इन सभी चीजों को स्टोर करने के लिए एक स्पेस रिंग भी है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन बाहर जाने से पहले बबाता मैक्स को उन डेड बॉडीज को अपनी स्पेस रिंग में रखने के लिए बोलती है। ये सुनकर मैक्स बबाते से पूछता है कि ये सब मास्टर के सर्वेंट्स और स्टूडेंट्स है ना। इस पर बबाता मैक्स को बताती है कि मास्टर के टोटल 9 सर्वेंट्स थे, जिनमें से 5 की बॉडी अब भी डिकम्पोज नहीं हुई है। तभी बबाता एक स्केलेटन को देखते हुए मैक्स को बताती है कि ये मेरे मास्टर का 2nd स्टूडेंट था और इसकी स्ट्रेंथ प्लैनेट मास्टर लेवल की थी, इसलिए तुम इसे अपना 2nd सीनियर मान सकते हो। ये सुनकर मैक्स उस स्केलेटन को ध्यान से देखने लगता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि वैसे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था,
पर एक दिन इसे रोबोट क्लैन के एक बंदे ने मार दिया था जो इमोर्टल लेवल पर था। इसके बाद बबाता उसी रोबोट क्लैन वाले बंदे की डेड बॉडी दिखाते हुए बोलती है कि इसकी बॉडी भी हमारी स्पेसशिप में ही है। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि जरूर इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट हुई होगी। तभी बबाता मैक्स से बोलती है कि एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की बॉडी बहुत ही कीमती होती है, इसलिए तुम उस रोबोट क्लैन वाले बंदे की बॉडी बेचकर बाद में उससे पैसे कमा लेना, लेकिन तुम्हें मास्टर और उनके स्टूडेंट्स की बॉडी को संभाल कर रखना होगा। ये सुनकर मैक्स उन बॉडीज को संभाल कर अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि ये स्पेसशिप बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से ये अब उड़ नहीं सकती है। ऊपर से ये मेरी रियल बॉडी नहीं है और मैं बस इस स्पेसशिप की एनर्जी की मदद से ही इस जगह में वर्चुअली जिंदा रहती हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए तुम्हारे हाथ पर लगे उस डिवाइस से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि उसके अंदर एक क्रिस्टल लगा हुआ है जो स्पेसशिप जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और मैं उस एनर्जी की मदद से कुछ सालों तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। ये सुनकर मैक्स उस पूरी स्पेसशिप को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और बबाता मैक्स के हैंड डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है। उसी वक्त बबाता मैक्स को उसके नाम से बुलाती है, जिसको सुनकर मैक्स चौंकते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी बबाता उस हैंड आर्मर के अंदर से कहती है कि अब से मैं यहीं पर रहूंगी और तुम अपने मेंटल पावर की हेल्प से मुझसे मिलने आ सकते हो। तो मैक्स अपनी मेंटल पावर की हेल्प से उस हैंड आर्मर के अंदर आ जाता है, जहां वो एक वर्चुअल वर्ल्ड देखता है, जिसे देखकर मैक्स हैरान हो जाता है। तो बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस रिस्ट डिवाइस में कई सेंसर्स हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ कोई भी वर्ल्ड क्रिएट कर सकती हूँ। जिस पर मैक्स पूछता है कि क्या वॉर गॉड पैलेस भी। ये सुनकर बबाता उस जगह को तुरंत ही वॉर गॉड पैलेस में बदल देती है और मैक्स से कहती है कि वॉर गॉड पैलेस भी एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसकी वजह से मैं उसे आसानी से कॉपी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इंसानों की टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस हूँ। इसके बाद मैक्स बबाता से पूछता है कि तुमने मुझे ही अपने मास्टर के स्टूडेंट के रूप में क्यों चूज किया। इस पर बबाता मैक्स से कहती है कि जब तुम सब वुड क्रिस्टल के लिए फाइट कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी माइंड की वेव्स को मेजर किया था, जिसकी वैल्यू 22 थी। साथ ही मैंने ऐसे बाकी लोगों के साथ भी किया था, लेकिन उन सब की वैल्यू तुमसे कम थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। ये सुन के मैक्स कहता है कि मतलब हम सबको इस आइलैंड तक लाना और हमें वुड क्रिस्टल के लिए लड़वाना भी तुम्हारे प्लान का ही एक हिस्सा था। इस पर बबाता मैक्स को बताती है कि बहुत टाइम पहले मैंने स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को इस आइलैंड की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस आइलैंड के प्लांट्स को 2 वुड क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने दिए थे, जिसकी वजह से वो सब ट्री स्पिरिट में बदल गए और साथ ही यहाँ एक रबिंग क्लाउड रटन भी इवॉल्व हो गया। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि पर वो रबिंग क्लाउड रटन तो मास्टर होंग ने ले लिया है। इस पर बबाता कहती है कि मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम्हें स्पेसशिप की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उस मेटल पीस का इस्तेमाल किया था। अब ये सुनकर मैक्स सब समझ जाता है। इसके बाद मैक्स वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां बबाता मैक्स को बोलती है कि तुम रबिंग क्लाउड रटन को अपनी स्पेस रिंग में नहीं रख सकते हो। तो मैक्स उसे अपने बैग में रख लेता है। अब मैक्स वहाँ ड्रिल करता हुआ उस जगह से बाहर आ जाता है, जहाँ बबाता उससे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं रबिंग क्लाउड रटन को तुमसे कंबाइन कर सकूं। इसके बाद मैक्स अपने फाइटर जेट के अंदर आ जाता है और उस रबिंग क्लाउड रटन को बाहर निकालने लगता है, पर बबाता उसे रोककर सबसे पहले उस जेट के पूरे सिस्टम को चेंज करने लगती है। तो मैक्स उससे सिस्टम चेंज करने का कारण पूछने लगता है, जिस पर बबाता उसे बताती है कि इस जेट को तुमने जिग्यान हॉल से खरीदा है, इसलिए इस जेट के सिस्टम पर फर्स्ट अथॉरिटी होंग की है और सेकंड तुम्हारी, जिसकी वजह से वो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख सकता है। इसलिए मैंने होंग की जगह तुम्हें फर्स्ट अथॉरिटी दे दी है। इसके बाद बबाता रबिंग क्लाउड रटन को बाहर निकालते हुए मैक्स को बताती है कि ये बहुत ही लॉयल होते हैं और ये अपनी लाइफ में सिर्फ एक मास्टर को ही फॉलो करते हैं। अब बबाता मैक्स को बोलती है कि तुम अपना ब्लड उस रटन के ऊपर डालो ताकि ये तुम्हें अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ले। ये सुनकर मैक्स ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से वो रटन मैक्स के चारों ओर घूमने लगता है और उसका घाव भी भर देता है। ये देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि लगता है ये तुम्हें अभी से पसंद करने लगा है। तभी वो रटन बबाता को चिढ़ाने लगता है, तो बबाता उसे अपने पास बुलाने के लिए एक फ्रूट का लालच देती है, जिसे देखकर वो रटन तुरंत ही बबाता से वो फ्रूट छीन लेता है, जहां ऐसा करते हुए उसकी स्पीड बबाता से भी ज्यादा थी। ये देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस रटन को अपना साथी नहीं बनाती, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है और तुमसे भी। पर मैक्स उस रटन को साथी बनाना चाहता था। इसके बाद मैक्स बबाता से कहता है कि तुम अभी इसे कौन सा फ्रूट खिला रही थी। ये सुनकर बबाता मैक्स से कहती है कि वो एक स्पेशल फ्रूट है जो मास्टर ने सिर्फ इसके लिए मुझे दिया है। इस पर मैक्स बोलता है कि पर मास्टर ने तो सभी चीजें सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए ही छोड़ी थी।
ये सुनकर बबाता कहती है कि मेरी स्टोरेज रिंग में जो चीजें हैं वो तुम्हारी नहीं है। साथ ही बबाता मैक्स को ये भी बताती है कि जब मैक्स प्लैनेट मास्टर लेवल पर पहुंच जाएगा तब बबाता मैक्स को अपना मास्टर मान लेगी। ये सुनकर मैक्स खुश होने लगता है तो बबाता मैक्स से कहती है कि अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए तुम अभी रटन को कंट्रोल करना सीख लो। ये सुनकर मैक्स अपने कॉन्शियसनेस में आ जाता है जहाँ उसके साथ वो रटन भी था, क्योंकि अब वो दोनों आपस में जुड़ चुके थे। साथ ही मैक्स अब अपनी कॉन्शियस माइंड की मदद से उस रटन को कंट्रोल भी कर सकता था। ऊपर से आपस में जुड़ने की वजह से मैक्स को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी गर्म कपड़ों से ढकी हुई है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि एक बार इसका इवोल्यूशन होने दो, जिसके बाद तुम्हारे ब्लैक गॉड आर्मर भी इसके सामने यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा उससे ज्यादा अच्छा डिफेंस करेगा। अब मैक्स जिजियान मार्शल हॉल हेडक्वार्टर आ जाता है, जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैक्स को हॉल में लेकर जाने लगती है। उसी वक्त बबाता बाहर आ जाती है, जिसको देखकर मैक्स उसे बोलने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, किसी ने तुम्हें देख लिया तो मैं क्या करूँगा। जिस पर बबाता कहती है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी प्रोजेक्शन डायरेक्टली तुम्हारे रेटिना पर हो रही है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर चलते रहो। इसके बाद बबाता जिजियान मार्शल हॉल को देखकर कहने लगती है कि ये तो एक ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप है, पर ये तो बहुत डैमेज हो चुकी है, वरना ये हमारे काफी काम आती। ये सुनकर मैक्स बबाता से बोलता है कि ये मास्टर होंग की स्पेसशिप है। इस पर बबाता मैक्स से कहती है कि बेवकूफ, जब हम यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे तो हर तरह की स्पेसशिप हमारे काम आ सकती है, इसलिए तुम ये मत सोचो कि ये किसकी है, क्योंकि हमारी मीटियोइड स्पेसशिप तो बहुत डैमेज हो गई है। इसलिए हमें जल्दी ही स्पेसशिप के मलबों को कलेक्ट करना होगा ताकि हम एक नई स्पेसशिप बना सके। ये सुनकर मैक्स कहता है कि ज्यादातर स्पेसशिप्स की टेक्नोलॉजी एंशिएंट रूइंस में थी, लेकिन कई कंट्रीज और एचआर अलायंस ने उन टेक्नोलॉजी को निकाल लिया है, पर फिर भी मैं उन्हें वुड क्रिस्टल का लालच देकर वो पार्ट्स हासिल करने की कोशिश करूंगा। इस पर बबाता मैक्स से कहती है कि ठीक है, पर स्पेस में जाने से पहले तुम्हें अपनी बॉडी को ठीक करना होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स यूनिवर्स की ग्रेविटी नहीं झेल सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए बाद में तुम्हें एक तरीका बताऊंगी। इसके बाद बबाता वापस रिस्ट डिवाइस में चली जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।